बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारी क्लास है, क्लास 6 है, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो टॉपिक का नाम है बच्चों हमारा व्हाट डू वी प्लांट। तो ये पोएम है हमारी बच्चों, पोएम का छठा लेसन है। क्या लेसन है? व्हाट डू वी प्लांट, यानी कि ये कहता है व्हाट डू वी प्लांट, यानी कि हम क्या चीज़ लगाते हैं, क्या प्लांट करते हैं, यानी कि क्या चीज़ लगाते हैं, क्या प्लांट करेंगे, हम क्या बोएंगे। लेट्स बिगिन बच्चों। वाई डू वी नीड ट्रीज? रैंक द लिस्ट बिलो फ्रॉम 1 to 10 वेयर 1 is least important and 10 is very important. Add more option if you like. तो बच्चों ये कहता है वाई डू वी नीड ट्रीज, यानी कि हमें दरख्तों की क्यों ज़रूरत पड़ती है। रैंक द लिस्ट बिलो फ्राम 1 to 10, यानी कि नीचे जो रैंक बनाया गया है इसमें 10 जुमले दिए गए हैं। वेयर 1 इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो एक है वो बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एंड 10 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो दूसरे 10 हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐड मोर ऑप्शन इफ़ यू लाइक, यानी कि अगर आप पसंद करते हो और तो इसमें आप और ऐड कर सकते हो और जमा कर सकते हो। तो बच्चों क्या है हमारा, यानी कि फॉर बिल्डिंग्स हाउसेज, यानी कि हम अपने घर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, यानी कि पौधों को प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड बोट्स, यानी कि बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए, किश्तियाँ बनाने के लिए। फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि अपने माहौल को साफ़ करने के लिए। फॉर एवाइडिंग सोल रीजन, यानी कि जो ज़मीन बह जाती है, यानी कि आंधी से बह जाती है, उसको बचाने के लिए हम प्लांट करते हैं। फॉर मेकिंग द अर्थ लुक ब्यूटीफुल, यानी कि पूरी ज़मीन दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। फॉर फायर, आग जलाने के लिए। फॉर चारकोल एंड फॉडर, यानी कि ये जो प्लांट होता है चारकोल एंड फॉडर, यानी कि जानवरों के खाने के लिए घास भूसा तैयार करते हैं। फॉर मेकिंग फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर बनाने के लिए। फॉर ए पोल्यूशन फ्री अर्थ, यानी कि हमारी पूरी ज़मीन को इससे पोल्यूशन से बचाने के लिए, आज़ाद करने के लिए। फॉर गिविंग शेड टू द टायर्ड, यानी कि थके हारे आदमी के लिए साया, जो आदमी थका हारा हुआ होता है उसके साय के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट करते हैं, पौधों को प्लांट करते हैं। तो ये नज़म है बच्चों हमारी, ये किसने लिखी है, हेनरी एबे है, इसने लिखी है। ये हमें कहता है कि व्हाट डू वी प्लांट, यानी कि हम क्या चीज़ लगा सकते हैं, क्या प्लांट कर सकते हैं। तो हम नज़म शुरू करते हैं बच्चों। व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री, यानी कि हम, ये कहता है कि हम क्या बोते हैं, क्या लगाते हैं, क्या चीज़ हम प्लांट करते हैं, यानी कि क्या प्लांट करते हैं। वी प्लांट द ट्री, यानी कि हम ट्री प्लांट करते हैं, दरख्त बोते हैं। वी प्लांट द शिप विच विल क्रॉस द सी, यानी कि ये कहता है हम एक समुद्र को बोते हैं। विच विल क्रॉस द सी, जो समुद्र पार कर जाता है, यानी कि जो क्या कर जाता है, समुद्र पार कर जाता है। वी प्लांट द मस्ट टू कैरी द सेल, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो किश्तियाँ होती हैं, यानी कि कैरी द सेल, यानी कि किश्ती चलाने वाला जो होता है, किश्ती पार हो जाती है। वी प्लांट द प्लांट्स टू विथस्टैंड द ग्लास गेल्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो यानी कि बड़े बड़े फट्टे तैयार कर सकते हैं इससे हम। द कील द केल्स द कील द कीलसन द भीम द नी, यानी कि जो जहाज़ होते हैं उसको आगे मुड़ने के लिए ये होते हैं कील, कीलसन द भीम द नी। वी प्लांट द शिप, हम शिप प्लांट करते हैं। व्हेन वी प्लांट द ट्री, जब हम एक दरख्त बोते हैं। व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट द ट्री, यानी कि हम क्या बोते हैं, यानी कि हम, ये कहता है कि हम क्या चीज़ बोते हैं, क्या लगाते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए। तो आज हमारी नज़म है ये बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, तो कल अगली क्लास में हम इससे आगे शुरू करेंगे। बाकी थैंक्स।